अस्सलामुअलैकुम। तमाम आलम इस्लाम को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं आपका मेज़बान अनवर हुसैन खलीफ़ा संजरी टूर्स एंड ट्रैवल्स आयोजित करसीसा और मेरा ये चैनल अनवर हुसैन खलीफ़ा के नाम से, जिस चैनल से आप ज़ियारत औलिया कराम और माह रमज़ानुल मुबारक के मौके पर जिस तरह से दीनी सवाल जवाब के प्रोग्राम देखते हैं, तो आप सबके लिए हम यही दुआ करते हैं अल्लाह पाक आपको खुश रखे व आबाद रखे। जिस तरह से आपकी फरमाइश है और जिस तरह से आप हमारे इस वीडियो को देखकर आगे शेयर करते हैं, हम आपके लिए माह रमज़ानुल मुबारक के मौके पर हर दफ़ा यही दुआ करते हैं अल्लाह पाक आपको खुश और आबाद रखे। तो चलो दोस्तों, आज नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में माह रमज़ानुल मुबारक के 9वें रोज़े पर जो हमने आपकी खिदमत में 3 सवाल किए थे, उसी 3 सवाल के जवाब के साथ आपकी खिदमत में नए वीडियो के साथ पेश करते हैं। 3 सवाल के तीनों जवाब और बड़ी करामतों वाले ये जवाब है आपकी खिदमत में। आज का हमारा पहला सवाल था, भारत की सरजमी पे वो महान वली कामिल कौन है जिनका लाशा मुबारक ज़मीन के अंदर नहीं लकड़े के बॉक्स में मौजूद है, आज भी मौजूद है। ये तकरीबन 300 साल पहले की बात है। ये महान वली कामिल का नाम है हज़रत सैयद मखदूम मोहम्मद आरिफ सरकार रहमतुल्लाह अलैह, जिनका दरबार सफ़ीपुर शरीफ में आराम करते हैं। ये महान वली कामिल है। सफ़ीपुर की सरजमी पे वैसे देखने जाए तो सफ़ीपुर की सरजमी वो सरजमीन है जहाँ कई बुज़ुर्गान दीन औलिया कराम आराम करते हैं। सफ़ीपुर की सरजमी पे इनमें से एक ख्वाजा मोहम्मद आरिफ सरकार रहमतुल्लाह अलैह जो सफ़ीपुर की सरजमी पे है, इनकी ऐसी करामत है। ये छोटी उम्र थी, तकरीबन 7-8 साल की उम्र थी। अपने घर से बाहर निकले खेलने के लिए, बच्चों के साथ खेलने के लिए निकले, तो रास्ते में एक बुढ़िया औरत रो रही थी। उसको कहा, अम्मा आप काहे को रोती है? तो उसने पूरी दास्तान अपनी सुनाई कि बेटा मेरा ये राशन और तेल ज़मीन पे गिर गया है, मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगी। तब उसने कहा, चलो अम्मा मैं राशन और तेल दूसरा आपको बाज़ार से ख़रीद दूँ। तब उस अम्मा ने कहा, नहीं बेटा मुझे चाहिए तो यही चाहिए, क्योंकि मेरे पसीने की कमाई थी, हक़ की कमाई थी। उस महान वली कामिल ने कहा, अम्मा यही चाहिए? अम्मा ने कहा, हाँ बेटा मुझे यही चाहिए। उनकी मोहम्मद आरिफ सरकार ने अपनी उंगली मुबारक ज़मीन में गाड़ी और ज़मीन को कहा, ए ज़मीन आज मुझे तेल दे दे। तो ज़मीन ने आवाज़ लगाई, आपको मेरी गोद में आना है, ये तो आपको मालूम है ना। तो ज़मीन को कहा, मैं तेरी गोद में नहीं आऊँगा, आज तू मुझे तेल वापस दे दे। तेल वापस मिल गया, राशन वापस मिल गया और ज़मीन से वादा कर लिया कि मैं तेरी गोद में नहीं आऊँगा। उसके बाद कई अरसों तक बेचैन रहते थे और जब आखिरी वक्त आया, उससे पहले अपने पूरे घर परिवार वालों को बताया कि मैं आपसे वसीयत करता हूँ कि मैं जब दुनिया से पर्दा कर जाऊँ तो आप मेरी कब्र खोदना, लेकिन कब्र ऊपर मिट्टी डालना मत। घर वालों ने कहा, ऐसे क्यों? उसने कहा, मैं ज़मीन का हक़ अदा कर लिया है। और जब दुनिया से पर्दा किए उसके बाद कब्र तो खोदी गई, ऊपर मिट्टी नहीं लगाई और कई बरसों तक ऐसे ही रहे। और उसके बाद कब्र से निकाल कर एक लकड़े के बॉक्स में रख दिया गया। आज भी वो लकड़े के बॉक्स में मौजूद है जो सफ़ीपुर की सरजमी पे है। आप अगर इस दरगाह शरीफ की ज़ियारत करना चाहते हैं तो हमारा ये प्रोग्राम रहेगा तकरीबन 5वें महीने की 15-17 तारीख के आसपास। 17 तारीख के आसपास ये हमारा प्रोग्राम है, क्योंकि कई लोग ने हमें बताया है इस तरफ हमें जाना है। तो ये पूरा प्रोग्राम किचौसा शरीफ और अयोध्या, लखनऊ, देवास शरीफ, साबिरपिया हर जगह पे जाएंगे। अगर आपको चलना है तो जल्द से जल्द आप हमारा रब्ता करें। आज का हमारा ये पहला सवाल था, जो ज़मीन के अंदर नहीं लकड़े के बॉक्स में मौजूद है, ऐसे महान वली कामिल का नाम है हज़रत सैयद मखदूम ख्वाजा मोहम्मद आरिफ सरकार रहमतुल्लाह अलैह, जो सफ़ीपुर की सरजमी पे आराम करते हैं। बड़ी हस्तियाँ सफ़ीपुर की सरजमी पे बड़ा मरकज़ है। सफ़ीपुर शरीफ ख्वाजा मखदूम सैयद मोहम्मद आरिफ सरकार रहमतुल्लाह अलैह का दरबार है।
मजार शरीफ ख्वाजा मोहम्मद आरिफ सरकार रहमतुल्लाह अलैह इनका लाशा मुबारक रखने की समय है। ये तीसरी मजार आप देख रहे हैं, लोग चादर वाली हरे रंग की चादर वाली जो मजार है, उसके पीछे की मजार आप देख रहे हैं। ये है ख्वाजा शेख मोहम्मद आरिफ सरकार जिनका लाशा मुबारक रखने के लिए। आज का हमारा दूसरा सवाल था गुजरात की सरजमी से। हमने आपकी खिदमत में ये सवाल पेश किया था कि गुजरात की सरजमी पे वो महान वली कामिल कौन है जिनकी दरगाह शरीफ के पास एक कब्र है, जो कब्र अंदर आती हुई नज़र आती है, एक जिंदा करामत है। ये हमने आपकी खिदमत में सवाल किया था। ये सवाल है मोड़ासा के शहंशाह हज़रत सैयद मखदूम महबूब शाह लाहौरी सरकार रहमतुल्लाह अलैह जो मोड़ासा की सरजमी पे आराम करते हैं। ये महान वली कामिल वो महान वली कामिल है, असल मादरे वतन लाहौर की सरजमी पे रहा करते थे। आज से तकरीबन 800 साल पहले की बात है। और उस दौर उस ज़माने में मखदूम महबूब शाह लाहौरी को इशारा हुआ, आप गुजरात की सरजमीन और मोड़ासा की सरजमी पे जाइए, जिस तरह से वहाँ इंसानों को परेशानियाँ है वो परेशानियाँ दूर करे। महबूब शाह लाहौरी जब मोड़ासा की सरजमी पे आए, उस दौर उस ज़माने में जो राजा था वो हर इंसान को परेशान करता था, और जब परेशान करता था तो इस एरिया में किसी फ़कीर को भी आने नहीं देता था। जब ये महान वली कामिल इस एरिया में आए तो एक औरत आके कहने लगी, आप यहाँ से भाग जाइए, हमारा राजा ऐसा है आपको यहाँ से परेशान करेगा। तो महबूब शाह लाहौरी ने कहा, मैं किसी को परेशान नहीं करूँगा, आप मुझे यहाँ इबादत करने दें। तो वो औरत राजा के पास शिकायत करने गई और राजा को कहा कि वो फ़कीर आया है यहाँ इबादत करता है। राजा जब वहाँ आया, महबूब शाह लाहौरी इबादत किया करते थे और दूरों दराज से खड़ा था, तो दूरों दराज से कहने लगा, ए फ़कीर यहाँ से भाग जाओ, आपको यहाँ बैठने नहीं मिलेगा, इबादत करने नहीं मिलेगी, आप यहाँ से चले जाओ। तब महबूब शाह लाहौरी ने कहा, भाई मैं किसी को परेशान नहीं करूँगा, मैं अपना काम करता हूँ आपके भले के लिए। तब राजा ने कहा, नहीं आपको यहाँ बैठने नहीं मिलेगा। राजा अपनी तैयारी से आगे बढ़ रहा था तो महबूब शाह लाहौरी की जो चाखड़ी मुबारक थी, जूती मुबारक थी, दोनों जूतियों का ऐसा करिश्मा हुआ, दोनों शेर बन गई और शेर बन के इर्द गिर्द बैठ गई, और जो अस्सा मुबारक थी वो सांप बन गई। ऐसा करिश्मा देखकर राजा भी परेशान हो गया, ये क्या हुआ। बस आहिस्ता आहिस्ता राजा समझ गया कि ये फ़कीर वो फ़कीर है, अल्लाह वाला है। और उसके बाद वो राजा इस्लाम कबूल किया और हज़रत की बहुत खिदमत में रहा। खिदमत में रहते रहते हज़रत जब दुनिया से पर्दा कर गए, और उसके बाद ये राजा भी जब दुनिया से पर्दा किया तो राजा की कब्र दरगाह शरीफ से बाहर सैन में बनाई गई। और सैन में बनाई गई तो राजा का दिल ऐसा था कि मैं अपने पीर के पास जाऊं जिसने मुझे सही रास्ता दिखाया है। और ये कब्र आज भी दीवार के अंदर जाती हुई हमें नज़र आती है। एक ऐसी करामत है जो हम जाएंगे मोड़ासा की सरजमी पे, आप जाइए देखना, एक ऐसी करामत है। मैंने तो अक्सर कई मरतबा मोड़ासा की सरजमी पे गया हूँ। इस महान वली कामिल की ऐसी करामत है, जो राजा की कब्र है वो बिल्कुल अंदर आती हुई हमें नज़र आती है। दीवार के अंदर एक सुरंग बनाती हुई दरगाह शरीफ अंदर आती है। एक खूबसूरत नज़ारा उस दरगाह शरीफ का है। ये आज का हमारा गुजरात की सरजमी का दूसरा सवाल था। चले तीसरे सवाल के साथ जवाब भी देंगे, उस दरगाह शरीफ की ज़ियारत भी करवाएंगे और उस दरगाह शरीफ का नज़ारा आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करेंगे। तो चलो आज के 9वें रोज़े के तीसरे सवाल के साथ। आज हमने माह रमज़ानुल मुबारक के मौके पर तीसरा सवाल कच्छ की सरजमी से आपको किया था कि कच्छ की सरजमी पे वो महान वली कामिल कौन है जो ज़मीन के अंदर नहीं ऊंची खटिया पे आराम करते हैं, और इस दरगाह शरीफ का आपको नाम बताना है।
ये महान वली कामिल को आपको नाम बताना है। ये सवाल हमारा तीसरा सवाल था, कच्छ की सरजमी से था। तो चलो दोस्तों, हम इस सवाल का जवाब भी देते चले और इस दरगाह शरीफ की आपको ज़ियारत भी कराए, ताकि रूबरू सब आप देख सके ऐसे महान वली कामिल कौन है। आज का हमारा सवाल, तीसरा सवाल हमने आपकी खिदमत में इस तरह से पेश किया था, कच्छ की सरजमी पे वो महान वली कामिल कौन है जिसको ज़मीन के अंदर नहीं ऊंची खटिया पे आराम करवाया गया, ऐसे महान वली कामिल का नाम बताइए। तो चलो इस सवाल के साथ आपको जवाब भी देते चले और उस दरगाह शरीफ की आपको ज़ियारत भी करवाते चले। ये है महान वली कामिल आशिक रसूल गौस मामद सरकार रहमतुल्लाह अलैह, जो लखपत की सरजमी पे आराम करते हैं। ऐसे अल्लाह के महबूब बंदे हैं जो मैंने आपको सवाल किया था कि ये महान वली कामिल को ज़मीन ने जगह नहीं दी। साईं वाकर शाह ने जिस तरह से कहा था कि आपको ज़मीन जगह नहीं देगी और आप लखपत देख नहीं पाएंगे, इस तरह से वलियों की बात अटल हो गई। और वलियों की बात वैसे भी देखने जाए तो अरसे आज़म पर लिखी जाती है। साईं वाकर शाह और गौस मामद में आपस में जिस तरह से टकराव था, उसकी वजह से साईं गौस मामद को साईं वाकर शाह ने कहा आपको ज़मीन जगह नहीं देगी। तो इस वजह से जब यहाँ गौस मामद को लाया गया और इसी जगह पे कब्र शरीफ खोदी जा रही थी, जहाँ कब्र शरीफ का इंतज़ाम करते उसी जगह पे पानी निकलता था। इसी तरह से पानी निकलते निकलते ज़मीन जगह नहीं दी, उसके बाद ऊंची खटिया पे सुलाया गया और उसके बाद में मकबरा बनाया गया। ये है महान वली कामिल आशिक रसूल गौस मामद सरकार रहमतुल्लाह अलैह। और आशिक रसूल भी कैसे है, छोटी नाव में बैठ के हज बैतुल्लाह का सफ़र किया था। ये है छोटी नाव बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये महान वली कामिल जब हज बैतुल्लाह का इरादा किया, छोटी उम्र थी, तकरीबन 5-7 साल की उम्र थी। इस 5 साल 7 की उम्र में भी सोच ऐसी थी, आशिक रसूल थे, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाना। और जब एक सुतार के पास गए, छोटी नाव बनवाई, नाव बनवाने के बाद बस उस नाव में बैठकर 7 समंदर पार होके हज बैतुल्लाह का सफ़र किया। ऐसे महान वली कामिल की बारगाह में आज हमारा तीसरा सवाल आपकी खिदमत में जिस तरह से हमने पेश किया है, इस सवाल का जवाब भी है और इस दरगाह शरीफ की आपके लिए ज़ियारत है। ये है अल्लाह के महबूब बंदे तमाम जितने भी इस कुब्बे के नीचे आराम करते हैं, कुब्बे के अंदर पूरा घराना इनका है। आशिक रसूल गौस मामद सरकार रहमतुल्लाह अलैह का घराना है और पूरे घराने के लोग इस जगह पे आराम करते हैं।